हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं सब एकदम अच्छा होगा। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारी क्लास 11th की अकाउंटेंसी का नॉट जस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड चैप्टर का नाम क्या है? जर्नल एंट्रीज। अब बेटा, सिंस ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो शुरू करने से पहले मैं इसकी तारीफ में कुछ बातें कर देना चाहता हूं। तो देखो, अगर बेटा आप लोगों ने ये चैप्टर क्लास 11th में तमीज से एकदम अच्छे से मास्टर कर लिया, एक एक कॉन्सेप्ट इसका अच्छे से समझ लिया, देन ट्रस्ट मी, आप लोगों की पूरी क्लास 11th, पूरी क्लास 12th, जब तक आप ग्रेजुएशन में अकाउंट्स पढ़ोगे, जब तक आप लोग अकाउंट्स पढ़ोगे, तब तक आपको कभी अकाउंटेंसी में दिक्कत नहीं आएगी। हर चीज आपको लॉजिकली समझ आएगी। बट अगर गलती से आपने इस चैप्टर को छोड़ दिया, बाकी चैप्टर्स की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं ले रहा हूं, बट इस चैप्टर को अगर आपने गलती से छोड़ दिया, देन आपकी पूरी जिंदगी अकाउंटेंसी सिर्फ रट कर निकलेगी, लॉजिकली आपको समझ कुछ आएगा ही नहीं। अब सिंस ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है तो इसको हम लोग वो पूरा टाइम देंगे जो ये डिजर्व करता है। तो इस चैप्टर को मैं स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, तो वन शॉट में लपेटने की कोशिश मत करना। इसको लॉजिकली समझना, इसको टाइम देना, एक एक चीज को नोट करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, तब जाकर आपको इस चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। ठीक है ना? अब ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, समझते हैं जर्नल एंट्रीज एग्जैक्टली होती क्या है। तो देखो, जर्नल एंट्रीज दो शब्दों से बना है, एक है जर्नल, दूसरा है एंट्रीज। तो जर्नल क्या चीज होती है, मैं पहले आपको वो बता देता हूं। तो जर्नल बेटा एक तरीके का रजिस्टर था, पुराने टाइम की बात है, एक तरह का रजिस्टर होता है। अब आपको एक चीज पता है कि अकाउंटेंसी बेसिकली आई कब है, कि जब भी बिजनेसेस होते हैं, कोई भी बिजनेस होता है, उसमें कई सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होता था, और उसको हम लोगों को रिकॉर्ड करना था किसी जगह, सो दैट हम वहां से कुछ ना कुछ एक तरीके से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे रिजल्ट्स को। अब जब कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसको रिकॉर्ड हम किसी ना किसी जगह तो करेंगे। तो जब कोई भी ट्रांजैक्शन हुई, उसे फर्स्ट टाइम आप जिस बुक के अंदर रिकॉर्ड करोगे, उस बुक को हम लोग कहते थे जर्नल। और ये जो जर्नल में आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते थे ना, तो वो एक एंट्री के फॉर्म में करते थे। एंट्री क्या है वो अब हम आगे सीखेंगे। एक एंट्री के फॉर्म में हम लोग रिकॉर्ड करते थे, इस वजह से इस चैप्टर का नाम पड़ गया जर्नल एंट्री। यानी कि जर्नल के अंदर की जाने वाली ट्रांजैक्शंस की एंट्री या रिकॉर्डिंग, उसको हम कहते हैं जर्नल एंट्री। अब सिंस फर्स्ट टाइम जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, फर्स्ट टाइम यहां पर रिकॉर्ड होती है, तो इस जर्नल को हम लोग क्या कहते हैं? बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री। यानी कि फर्स्ट टाइम यहां पर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। तो आपको अभी बेसिक थ्योरी वाली चीजें हैं, अभी यहां पे थ्योरी पे फोकस नहीं किया जाएगा, थ्योरी के लिए एक सेपरेट क्लास में ऐसे निपटा दूंगा। अभी हम लोग सिर्फ बात करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। अब सुनो, जर्नल एंट्रीज को करने के लिए बेटा हम लोगों के पास टोटल दो अप्रोचेज हैं। अब आपको दो अप्रोचेज में से कोई एक अप्रोच चूज करनी होगी, और पूरी जिंदगी आप उस अप्रोच से ही अपने जर्नल एंट्रीज को सॉल्व करना। ठीक है ना? अब मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि कौन सी अप्रोच करनी है, पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी दो अप्रोचेज हैं। तो देखो, टू अप्रोचेज, लिखते जाना साथ के साथ, टू अप्रोचेज। एक अप्रोच बेटा हमारी कौन सी है? एक अप्रोच है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल मतलब हो गई किसी चीज को करने की पुरानी अप्रोच, और ऑफ कोर्स ये बात है, ट्रेडिशनल अप्रोच पहले आई थी। और दूसरी अप्रोच जो है बेटा, उसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न अप्रोच। एक हुई ट्रेडिशनल अप्रोच, एक हुई मॉडर्न अप्रोच। अब जो बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच है, उसके अंदर हमें दिए गए थे 3 गोल्डन रूल्स। कोई भी अकाउंट्स का बच्चा होता है, उससे सबसे पहले जो चीजें पूछी जाती हैं, वो पूछी जाती है कि कौन से गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। बात समझ आ रही है? यानी कि जैसे कोई बचपन में होता था ना कि इंग्लिश आपको आती है या नहीं आती है, इससे आपको इंग्लिश की पोयम पूछी जाती थी कि बेटा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनाओ। बिल्कुल उसी तरीके से बेटा अकाउंटेंसी में आपका फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है या वीक है, ये आपको गोल्डन रूल्स पूछ के आपसे पूछा जाता है। यानी कि एक नॉन अकाउंटेंसी वाला जो बंदा होता है, वो इस चीज के बारे में तो एटलीस्ट जानता ही है। तो देखो, 3 गोल्डन रूल्स कौन कौन से हैं, तो इसे हम लोगों ने 3 तरह के अकाउंट्स में डिवाइड कर रखा है। तो देखो, एक होता है बेटा हमारा रियल अकाउंट, एक होता है हमारा रियल अकाउंट, एक होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, और एक होता है बेटा हमारा नॉमिनल अकाउंट। अब ध्यान से देखिएगा, ये लो 3 हो गए।
अब हम लोग समझेंगे, अरे अरे, हाँ, रियल अकाउंट बेटा किसके बारे में बात करता है, ध्यान से देखो। रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बेटा डेबिट क्या है, डेबिट को डी स्मॉल आर और फिर डॉट, इस तरीके से आप लोगों को दिखाना है। सर डेबिट में तो कहीं पे आर आता ही नहीं है, तो आर कैसे लगा दिया? तो देखो डेबिट वर्ड एक शॉर्ट वर्ड है और एक डिराइव्ड वर्ड है। ये कहां से? एक वर्ड है डेबिटॉयर, डेबिटॉयर करके एक वर्ड होता है, वहां से डिराइव हुआ है। तो इसलिए हम लोग डी और एंड का आर यूज करते हैं, तब डेबिट बनता है, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये लॉजिक समझ आ गया होगा कि डेबिट को हम डी आर डॉट करके क्यों लिखते हैं। सिमिलरली क्रेडिट को हम लोग सी आर डॉट करके लिखेंगे। अब देखो रियल अकाउंट क्या कहता है, जो भी फर्म के अंदर आ रहा है उसे आप डेबिट कर दो, जो भी चीज फर्म से बाहर जा रही है उसको क्रेडिट कर दो। और यहां पे हम लोग बेटा जो बात कर रहे हैं वो बेसिकली एसेट्स की बात कर रहे हैं। एसेट्स लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी, कैश, इन सब चीजों की बात करी जाती है रियल अकाउंट के अंदर, ठीक है ना। फिर दूसरा होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या बात करता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो भी देखो पर्सनल अकाउंट में नाम में ही पर्सन आ जा रहा है, यानी कि पर्सनल अकाउंट किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पर्सन का मतलब क्या होता है? पर्सन दो तरह के हो सकते हैं बेटा। पर्सन जो होता है बिजनेसेस के अंदर दो हो सकते हैं, या तो रियल पर्सन होगा या फिर आपका आर्टिफिशियल पर्सन होगा, ठीक है ना। रियल पर्सन का मतलब हुआ आपके और मेरे जैसे लोग, सांस लेने वाले लोग। आर्टिफिशियल पर्सन हो गया जिसमें आपकी पार्टनरशिप फर्म्स आ जाएंगी, आपकी कंपनीज आ जाएंगी। तो पर्सन की डेफिनेशन में दोनों लोग अच्छे से कवर हो जाते हैं। तो जो भी कुछ कोई चीज रिसीव कर रहा है आप उसको डेबिट करोगे, और जब भी कोई चीज कोई बंदा दे रहा है तो उस पर्सन को आप क्रेडिट करोगे। ये होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर का मतलब। एंड लास्ट होता है नॉमिनल अकाउंट। इसमें क्या लिखा है बेटा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सर ये तो समझ आ गया, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस मतलब एक्सपेंसेस यानी कि खर्चा, लॉसेस मतलब नुकसान, इनकम और गेन तकरीबन तकरीबन सेम चीज है। ये आपने जो थ्योरी आपने चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसमें आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है ना। अब सुनो जरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर इन चीजों का लॉजिक क्या है। कोई भी बंदा आपसे पूछ सकता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन वाली चीज को ही डेबिट क्यों करना है, आउट वाली चीज को ही क्रेडिट क्यों करना है, रिसीवर को ही डेबिट क्यों करना है। तो उसको एक बात साफ बोलना, इस चीज के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ये बेसिक फंडामेंटल रूल्स हैं। लॉजिक की दुनिया इसके बाद चालू होगी। जैसे अगर एक बात बताओ, अल्फाबेट्स में ए के बाद बी क्यों आता है, बी के बाद सी क्यों आता है? इस चीज का कोई लॉजिक है क्या? नहीं है भाई। एक लैंग्वेज की शुरुआत हो रही है तो उसमें स्टार्टिंग में कुछ फंडामेंटल तो चीजें होंगी, उसके बाद आप जब स्पेलिंग बनाते हो तब वहां पे आपके लॉजिक्स निकलने चालू होते हैं। तो जब भी कोई बंदा आपसे पूछे कि भाई इसमें ये जो फंडामेंटल रूल्स हैं या गोल्डन रूल्स हैं इनके लॉजिक्स क्या है, तो कह देना ना भाई कोई लॉजिक नहीं है, दीज आर फंडामेंटल रूल्स। लॉजिक इसके बाद चालू होते हैं जब आप जर्नल एंट्रीज करते हो। आपको बात समझ आ रही है? उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ रही होगी। अब जरा ध्यान से सुनो, ये 3 गोल्डन रूल्स तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इसके बाद ट्रेडिशनल अप्रोच में इतनी ही चीज थी। दूसरी अप्रोच है हमारी मॉडर्न अप्रोच। और मॉडर्न अप्रोच बेसिकली कहां से डिराइव्ड है? आप इसे साफ तौर पे कह सकते हो कि मॉडर्न अप्रोच एक एडवांस वर्जन है, एक इजी वे है ट्रेडिशनल अप्रोच को करने का, यानी कि ये डिराइव हुई है, डिराइव्ड फ्रॉम ट्रेडिशनल अप्रोच। एंड मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं कि बेटा मैं आपकी ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है इसको फॉलो नहीं करता हूं। मैं कितने भी क्वेश्चंस कराता हूं मैं मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करता हूं, क्योंकि क्वेश्चंस करने के दौरान ट्रेडिशनल अप्रोच में मुझे कई ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहां पे मुझे लगता है कि यार लॉजिक उस हिसाब से स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा जैसा मैं करना चाह रहा हूं। बट मॉडर्न अप्रोच हर चीज का आंसर है। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं कि नॉट जस्ट इन क्लास 11, क्लास 12, ग्रेजुएशन, सीए, जब तक आप अकाउंट्स पढ़ोगे आप ईच एंड एवरी प्लेस में जाकर लॉजिक स्टैब्लिश कर सकते हो इफ यू आर यूजिंग द मॉडर्न अप्रोच। क्या बात समझ आ रही है? अब मॉडर्न अप्रोच क्या है बेटा, जरा ध्यान से देखो। मॉडर्न अप्रोच के लिए आपको एक छोटी सी टेबल बनानी होगी, उस टेबल के जरिए हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट।
टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। फिर आप यहां पे लिखोगे डेबिट या फिर क्रेडिट, कौन सा बैलेंस है उस चीज का, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। फिर आप लिखोगे अगर वो चीज इंक्रीज हुई, और फिर आप लिखोगे अगर वो चीज बेटा डिक्रीज हुई, इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। जल्दी से एक बार टेबल बना लो। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, क्या मैं कह रहा हूं। जैसे सबसे पहला टाइप ऑफ अकाउंट हम लोग ले रहे हैं एसेट। एसेट, एसेट का मतलब क्या होता है, वो चीज जो बेटा आपको फ्यूचर में पैसा कमा के देगी। एसेट्स तो बेसिक चीजें आपको पता होगी, आपका घर, प्लांट एंड मशीनरी, आपकी कार, ये सारी की सारी चीजें आपकी एसेट्स होती हैं, ठीक है ना। एसेट्स जो होती हैं उनका बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है, उनका जो बैलेंस होता है वो होता है डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस क्या होता है सर, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाओ। कि एसेट जो है ना वो दो फोर्सेस हैं, एक डेबिट फोर्स होती है, एक डेबिट फोर्स होती है, एक क्रेडिट फोर्स होती है। सिर्फ ये दो फोर्सेस हैं, डेबिट क्रेडिट का उल्टा है, क्रेडिट डेबिट का उल्टा है। अकाउंटेंसी में सिर्फ दो चीजें हैं बेटा, डेबिट और क्रेडिट। या तो कोई चीज डेबिट के साइड होगी या तो कोई चीज क्रेडिट के साइड में होगी। जैसा आपको पता है ना कि जब ये सोवियत यूनियन और यूएसए, ये दो कंट्रीज हुआ करती थी। सोवियत यूनियन जब पहले हुआ करता था, विच इज आज रशिया, तो उस टाइम पर बेटा बाइपोलर वर्ल्ड थी कि या तो आप सोवियत यूनियन के साइड हो जाओगे या आप यूएसए के साइड हो जाओगे। सिमिलरली डेबिट और क्रेडिट भी है कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो एसेट ने कहा कि भाई मैं तो डेबिट के साइड में रहूंगा। तो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या है बेटा, बिल्कुल एसेट की ऑपोजिट चीज है। तो एसेट की बिल्कुल ऑपोजिट है लाइबिलिटी, जो आपसे फ्यूचर में पैसा ले जाएगी। तो इसने क्या, कौन सी साइड चुनी, इसने क्रेडिट साइड चुनी। क्या बात समझ आ रही है? यस सर। फिर उसके बाद अगली चीज है बेटा कैपिटल। एक चीज है कैपिटल। सर कैपिटल तो नई चीज सुनने में आ रही है। अरे कुछ नहीं है भाई, कैपिटल भी क्या है, एक तरह की लाइबिलिटी तो है फर्म के लिए, बिजनेस के लिए। बस ये लाइबिलिटी कौन सी है, इंटरनल लाइबिलिटी, यानी कि ओनर ने जो पैसा दिया है उसको बिजनेस जो है वो लाइबिलिटी की तरह ट्रीट कर रहा है। बट लाइबिलिटी तो है ना, तो जो लाइबिलिटी का बैलेंस है वही बैलेंस बन जाएगा किसका, कैपिटल का भी। फिर उसके बाद आपका जो नॉमिनल अकाउंट था बेटा, उसमें एक बात लिखी थी कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यानी कि अगर कोई बेटा एक्सपेंस है या फिर लॉस है बेटा, उनका कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। मैंने आपसे कहा था ना कि डिराइव हुई है ट्रेडिशनल अप्रोच से, देखो यहां पे डिराइव करके मैंने दिखा दिया। एंड दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, इनकम एंड गेन। इनकम, गेन, एक चीज और लिख लेना, रेवेन्यू। रेवेन्यू से मेरा मतलब है सेल्स, ठीक है ना। कई लोग सेल्स को ही इनकम बोल देते हैं, बट बेटा सेल्स करना मतलब इनकम नहीं होता, प्रॉफिट नहीं होता। सेल्स करने के दौरान लॉस भी हो सकता है, तो इस चीज को समझना होगा। इसलिए इनकम, गेन और रेवेन्यू, इनका कौन सा बैलेंस होता है बेटा, क्रेडिट बैलेंस होता है। बात समझ आ गई? हाँ बिल्कुल समझ आ गई। अब सुनो, अगर बेटा कोई भी चीज जिसका डेबिट बैलेंस है, अगर वो चीज इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। सिंपल सी बात है, डेबिट को आप प्लस बोल दो, क्रेडिट को माइनस बोल दो। ऐसे एज्यूम कर लो कि डेबिट प्लस है और क्रेडिट माइनस है। अब प्लस की कोई चीज, असेट क्या है, डेबिट, यानी कि प्लस वाली चीज है। अगर ये चीज इंक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे, उसे और प्लस करेंगे ना। यानी कि असेट जिसका डेबिट बैलेंस है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो वो कह रहा है ओ जी डेबिट हो जाओ। बट अगर असेट जो कि डेबिट बैलेंस है उसको कम करना है, तो यानी कि उसका ऑपोजिट काम करना पड़ेगा, हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। तो हम डिक्रीज के टाइम पे उसका ऑपोजिट यानी कि क्रेडिट कर देंगे। यानी कि जो बैलेंस है किसी भी चीज का, जिस अकाउंट का जो बैलेंस है, उस चीज को अगर इंक्रीज करना है तो वही चीज कर दो जो वो ऑलरेडी है, और डिक्रीज करना है तो उसका ऑपोजिट कर दो। लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है, इंक्रीज करना है तो क्रेडिट कर दो, डिक्रीज करना है तो डेबिट कर दो। सिमिलरली क्रेडिट है तो इसका क्रेडिट कर दो और डेबिट कर दो। इसका डेबिट है तो इंक्रीज करने के लिए डेबिट, डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट। ये क्रेडिट है तो इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट, डिक्रीज करने के लिए डेबिट। ये मेरा क्रेडिट बेटा जी की तरह लग रहा होगा, सी और आर है, प्लीज समझना इस चीज को। मॉडर्न अप्रोच सिर्फ इतनी सी बात कहती है, यानी कि अगर आप लोगों ने ये टेबल अच्छे से बस आपको याद करनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। एसेट्स का डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटीज का ऑपोजिट क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी तो क्रेडिट बैलेंस। फिर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का, सर ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने पढ़ा था कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो उसका डेबिट बैलेंस।
इनकम एंड गेन का ऑपोजिट यानी कि क्रेडिट बैलेंस। आपको आई थिंक ये चीज समझ आ गई होगी। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग सिर्फ ये बेसिक फंडामेंटल चीजें हम लोगों ने करी है। अगली वीडियो से हम लोग क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर देंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगर आपने इतना ही कर लिया है देन समझ लो आपने बहुत कुछ कर लिया है। बाकी चीजें अगली वीडियो के अंदर क्वेश्चन शुरू करेंगे, फंडामेंटल से लेके बिल्कुल आपका जो मैक्स लेवल हो सकता है वहां तक कराऊंगा। जर्नल एंट्रीज में आपको बाप बना दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। चलो मिलते हैं।